अब मैं और स्पीड बढ़ाऊंगा ये वाले कट पे, और यहाँ देखना ये जो है इस वाले कट पे मैं ये स्पीड में लेके आया। ऑलराइट गाइस, आज हमारे पास है टाटा सिएरा फॉर आवर ड्राइव। लेट्स गो दोस्तों फॉर अ राइड। तो उसको मैं ड्राइव पे लगाता हूँ। देखो मैं बिल्कुल सच्चाइयाँ बताऊंगा आज के वीडियो में जो आपको जाननी ज़रूरी है। तो मैं एक कच्चे से रास्ते में हूँ अभी, और मैंने इस रास्ते पे इस कार को बहुत चलाया। देखो फ्रंट व्हील ड्राइव कार है, वो भी काफ़ी कैपेबल होती है, बट अगर फोर व्हील ड्राइव टाटा इसके अंदर लेके आती है तो और ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। अभी ये जो है कच्चे बच्चे रास्ते जो हैं, छोटी मोटी जो आप देख रहे हो पत्थर वत्थर, इस पे से तो स्मूथली जा रही है। इसकी जो सस्पेंशन है वो मुझे थोड़ी सी डिफरेंट लगी, बिकॉज सस्पेंशन जो है वो काफ़ी अच्छे से काम कर रही है। अभी देखो आगे क्या है, ये जो है थोड़ा सा डेंजरस रास्ता है। अब देखो मैं यहाँ से जो है इसको, अगर कैमरे में सही दिख रहा है तो मैं यहाँ से इसको काटूंगा। इस तरफ बहुत गहरा गड्ढा है गाइस। अब मैं इसको ऐसे करके लेके जाऊँगा। अभी कैमरा की जितना कैप्चर कर रहा है ना, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है 205 mm की, वो उसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा कैपेबल बन जाती है कार, बिकॉज ऑफ ज़मीन से जो है हाइट ऊपर है उस हिसाब से। अब ये स्लोप देख रहे हो आगे, आपको अगर दिख रहा है तो यहाँ पे जो है मैं जैसे इसको मोमेंटम में नहीं लेके चलते, चलो मोमेंटम में नहीं जा रहे, मैं ब्रेक कर लेता हूँ। अब कोई मोमेंटम नहीं है, सारा मोमेंटम ख़त्म। यहाँ से थ्रॉटल देना स्टार्ट करता हूँ, तो टायर कहाँ पे स्किड करेंगे कहाँ नहीं वो पता चली जाएगा। तो टायर ने स्किड नहीं किया, क्यों? क्योंकि ट्रैक्शन कंट्रोल यहाँ पे काम करेगा, और ट्रैक्शन कंट्रोल अगर अच्छा है किसी भी व्हीकल का तो वो बहुत अच्छे से उसको जो है काम दिखा सकता है, करवा सकता है। अब यहाँ से मैं इसको चलाना शुरू करूँ तो क्या है कि अगर आपने इसके चारों विंडोज़ को क्लोज कर रखा है तो अंदर कोई ज़्यादा साउंड है नहीं कार में। सस्पेंशन जो है इसकी एक एसयूवी टाइप्स है, लेकिन जहाँ पे उनको सॉफ्ट होना है वहाँ पे सॉफ्ट होंगे। अब देखो मैं स्लो स्पीड पे जो है कार को इस स्पीड ब्रेकर से निकालूंगा, काफ़ी मोटा तगड़ा स्पीड ब्रेकर था। आराम से निकालोगे सस्पेंशन बहुत अच्छे काम करेगी, तेज़ निकालोगे तो कोई भी कार की जो सस्पेंशन है वो एकदम से ही गड़गड़ गड़गड़ बोल जाती है। अब इसको एक बारी और निकालते हैं गड्ढे से, तो ऐसे ऐसे करके स्मूथली तो जा रही है कार, नो डाउट। कुछ लोग बोलेंगे कि सस्पेंशन टाइट है, क्यों? क्योंकि ये सेडान नहीं है, ये एक एसयूवी है, एसयूवी मिड साइज एसयूवी कार है। ये फ्रंट व्हील ड्राइव है। एक्चुअल जो प्योर एसयूवीज होती हैं वो फोर व्हील ड्राइव होती हैं, उनके अंदर व्हील्स को लॉक किया जा सकता है, डिफ लॉक जैसे फीचर्स होते हैं, इन कार्स के अंदर नहीं होते, बट इनको भी हम जो है एसयूवीज ही मानते हैं। लेकिन अब देखोगे तो बॉडी में कहीं पे भी कोई रैटलिंग या फिर कोई ऐसा साउंड नहीं है जिसकी वजह से आपको कोई परेशानी हो, या फिर कुछ भी ऐसा नहीं है बॉडी के अंदर जो खटखट 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 कर रहा है, या फिर क्योंकि न्यू कार है ऑब्वियसली होना भी नहीं चाहिए। बट ये जो कार है ना, ये वाली जो मैं स्पेशली जो कार चला रहा हूँ, मैं हूँ थर्ड बैच में, और मेरे से जो पहले और सेकंड वाले बैच होंगे उन्होंने इसको खूब रगड़ा होगा। और जब रगड़ने के बाद में भी, जब मीडिया जो पर्सन होते हैं वो जब रगड़ते हैं, उसके रगड़ने के बाद में भी अगर कार तुम्हें को ऐसी मिल रही है तो फिर ठीक है। देखो 1600 किलोमीटर चला रखी है कार। तो अब यहाँ पे इसकी मैं हैंडलिंग की बात करूँगा। देखो अभी मैं हूँ ऐसे रास्तों में जहाँ पे कि आप इससे घूमने के लिए जाओगे। इन रास्तों में आप एडास बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पे तो लेन है ही नहीं। यहाँ पे आपकी काम आएगी क्या? एक्यूरेट हैंडलिंग। अब देखना यहाँ पे एक कट है, मैं यहाँ से इसको ये करता हूँ। एक एसयूवी फील देने के लिए इस कार में जो हैंडलिंग है वो ऑलमोस्ट 85% तक एक्यूरेसी के साथ आती है। ये चीज़ जो है मेरे को बड़ी सही लगी। वो बाइक वाला इंसान भी खुश होकर जा रहा था, डांस करता हुआ दिखा के गया मुझे, क्योंकि नई कार चला रहा हूँ मैं, वीडियो बना रहा हूँ, तो ऐसे लोग बहुत मिल जाते हैं। लेकिन आसपास का व्यू देखोगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर जो है विंडोज़ काफ़ी बड़ी बड़ी हैं, सनरूफ बहुत बड़ा है, आगे की स्क्रीन बहुत बड़ी है, तो उसके हिसाब से आपको जो है जो विजुअल्स हैं वो अच्छे से दिखते हैं। वाइपर देखते हैं, वाइपर ठीक है, मिस्ट अगर होती तो थोड़ा सा और मज़ा आता, बट ये भी ठीक है, काम हमारा जो है इन सब चीज़ों से भी हो जाता है। अब यहाँ पे जो है ना एक्सीलरेशन काम आएगा। अब देखना यहाँ ये थोड़ा सा स्लोप पे हूँ मैं एक्सीलेट करता हूँ कार, मैंने एक्सीलेट करी तो कार में ना कोई ऐसा एक्स्ट्रा वाला कोई आरपीएम ऐसा नहीं है कि ज़्यादा आरपीएम बढ़ रहे हैं तो एक्स्ट्रा नॉइज़ आ रही है कार के अंदर। मुझे अभी फील तो नहीं हो रही बिल्कुल भी, कुछ टाइम बाद हो जाए तो बात अलग है, बट अभी तो कोई भी ऐसी फील नहीं है। बिकॉज रेव मैनेजमेंट सिस्टम होता है। रेव क्या कि आपका जो एक्सेलरेशन है उसको मैनेज किया जाता है। अगर मैं जार फुल भी थ्रॉटल दे दूंगा तब भी कार फुल थ्रॉटल पे नहीं जाएगी, क्योंकि रेव मैनेजमेंट सिस्टम इसके साथ में काम करता है। और वो आजकल की ज़्यादातर कार कंपनीज जो भी अच्छी सोफिस्टिकेटेड कार कंपनीज हैं
वो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये लगा के देती हैं। एक अमेजिंग सा फीचर दिखाता हूँ इस कार का। देखो मैं ना यहाँ पे साइड में रुक गया हूँ। अब देखो कार आगे से आएगी पीछे से आएगी। एडास लेवल 2 प्लस है इसके अंदर। कार आगे से आ रही है तो ये डिटेक्ट कर रही है लेकिन कुछ कर नहीं रही, ठीक है। अब देखो कार पीछे से आएगी ना, ये अपने आप ही इसके जो चारों इंडिकेटर होंगे ना, जो हैजार्ड सिस्टम होगा ना, देखो अपने आप ब्लिंक करेगा। देखो ये देखो ये देखो, देखा, ये मैं नहीं कर रहा, ये मैं नहीं कर रहा हूँ। ये एडास लेवल 2 प्लस का फीचर है। पीछे से जितनी भी कार्स आ रही हैं मैंने हैजार्ड ऑन नहीं किया हुआ, कार अपने आप हैजार्ड ऑन कर रही है, चारों इंडिकेटर जला रही है ना, बढ़िया सी चीज़। ड्राइव पे लगाते हैं, चलते हैं आगे। देखो सीटिंग कंफर्ट जो है इस कार का, वो अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइफ नहीं जीते हो तो यार मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल लग रही है सीट्स। सीट का जो फैब्रिक है, जिस तरीके से सीट की जो कुशनिंग है, ये जो है बहुत सॉफ्ट है। इसके अंदर ये थाई सपोर्ट एक्सटेंडर भी है, मैं इसको एक्सटेंड भी कर सकता हूँ यहाँ पे। तो मुझे तो खैर कुछ फ़र्क नहीं पता चल रहा, बट जिनकी हाइट छोटी होगी उनको ये बहुत फ़र्क देगा जो उसमें है कंफर्ट में। एक और चीज़ है इसमें कि जब आप हॉर्न मारते हो ना, तो पहले टाटा की कार्स में ज़्यादा हॉर्न अंदर सुनाई देते थे, अब नहीं सुनाई देते। अब बाहर के भारी है, क्योंकि आइसोलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इन कार्स का। एक चीज़ और है, आप देखो कि मैं अब स्पीड में भी लेके जाऊंगा, ये कट है पहाड़ों के, जहाँ पे कि हमें सबसे ज़्यादा बॉडी रोल देखने को मिलता है। अब जरा यहाँ पे खुद ब खुद चेक करो, ये देखो बॉडी रोल कहाँ है इसमें, बॉडी रोल तो है ही नहीं। अब मैं और स्पीड बढ़ाऊंगा ये वाले कट पे, और यहाँ देखना, ये जो है इस वाले कट पे मैं ये स्पीड में लेके आया, बॉडी रोल कहाँ है, कहाँ है बॉडी रोल? ये तो भैया टाटा से ही पूछना पड़ेगा। बॉडी रोल नहीं दिया इसमें, है बॉडी रोल, लेकिन वो बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन पे है, ऐसी सिचुएशन में नहीं है जो हमें रोज़ ही, जिनसे हमें करना पड़ता है, मतलब जो हमें रोज़ सिचुएशन जो झेलनी पड़ती है, उनमें कोई बॉडी रोल नहीं है। ये देखो, ये देखो, बॉडी रोल नहीं है इसमें कुछ भी खास। एक चीज़ बहुत सही है, एक और है इसमें, जो इसकी ब्रेक्स हैं वो मुझे इस कार के हिसाब से, क्योंकि इसमें 4 डिस्क ब्रेक्स हैं, तो इस कार के हिसाब से मुझे वो बहुत एक्यूरेट लगी। बिकॉज अगर इसमें ड्रम ब्रेक होती पीछे तो मज़ा नहीं आता। इतनी पावरफुल, इतनी सोफिस्टिकेटेड कार के अंदर अगर आप ड्रम ब्रेक दे देते हो तो शायद अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैनुअल गियर शिफ्टिंग के साथ में चलाऊँ मैं यहाँ पे, तो मैं M4 पे हूँ, इसका मतलब मैनुअल 4 पे, और मैं इसको मैनुअल 4 से आगे नहीं लेके जा रहा हूँ, मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, देखो, क्योंकि कंप्यूटराइज्ड कॉल है वो। तो इसका जो मैनुअल है ना, वो भी एक तरीके का ऑटोमेटिक ही है, आप उसको यही मान के चलो। लेकिन अगर हम इसको, जैसे मान लो मैं ट्रक के पीछे भी ना ये ब्रेक करने वाला हूँ, देखना यहाँ पे कच्चा 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 कच्चा, और ये मैंने ब्रेक कर दी। ये देखो धूल मिट्टी देखो कैसी उड़ गई, दिखाने के लिए किया, क्या पता है ट्रक एकदम से आगे आ जाए और मुझे को ब्रेक करनी पड़ जाए। तो क्या है कि कच्ची मिट्टी के अंदर ब्रेक करी मैंने, तब भी इसका जो ABS है उसने इस तरीके से काम किया कि ब्रेक जो है लगी, लेकिन वो इस टाइप से ज़्यादा मैं आगे तक नहीं गया। तो मेरा जो डिस्टेंस है ब्रेकिंग का वो काफ़ी अच्छा है। मैंने ब्रेक तो पीछे ही मारी थी, यहाँ पे आके मैं रुक गया, तो मतलब बच सकती है जान। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो बढ़िया। देखो मैंने रिवर्स गियर लगाई है, कैमरा की क्वालिटी देख सकते हो यहाँ पे। चलो गाइज, अब यहाँ पे एक छोटी सी रोड मिली है खाली, यहाँ पे स्पीड देख लेते हैं एक बारी कि मैं 0 पे हूँ। 0 to 60 देखते हैं, 0 to 60 ये, और ये भागना स्टार्ट, ये भाई नंबर्स अगर दिख रहे हो कैमरा में, 60 पे तो यहीं पहुँच गई। 0 to 100 भी लगा के देखेंगे, बट उतने यहाँ पे ना स्पेस मिल नहीं रहा, क्योंकि पहाड़ी एरियो में स्पेस मिलता नहीं है। लेकिन यार ये जो पेट्रोल इंजन है, इनलाइन 4 1.5 लीटर बाई 255 Nm ऑफ टॉर्क जो निकाल रहा है, मेरे को तो कामयाब इंजन लगा ये सीरियसली। साइलेंट भी है, इसमें कोई वाइब्रेशन भी नहीं है, और आप अगर माने तो एक बार इसको चला के देखें, आपको ये फील ही नहीं होगा कि ये टाटा की कार है। ये फील ही नहीं करवा रही है कार, क्योंकि इसको शायद डिफरेंट तरीके से बनाया गया है। ये उस तरीके से सोची नहीं गई है, डिज़ाइन नहीं की गई है जिस हिसाब से हमने देखा है। पंच हो गई, नेक्सॉन हो गई, कर्व को भी डिफरेंट तरीके से ही सोचा गया था, बट उसमें भी बाद में कुछ हुआ था। बट यहाँ पे जो है ना, ये सिएरा जो है, ये थोड़ी सी बाजी जो है बहुत आगे की मार गई, क्योंकि यहाँ पे ये ज़्यादातर नंबर जो है जीत रही है अपनी हैंडलिंग में, अपनी सस्पेंशन में, अपनी ब्रेकिंग में, बिकॉज ऑफ कार का जो पैकेज है वो बहुत बढ़िया है।
अगर आपको इसका एक जेन्युइन पैकेज खरीदना हो जिसके अंदर आपको एडास वगैरह से मतलब नहीं है, अभी देखो मैं इसका ये लेन असिस्ट भी ऑन करके इसी में दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने ये लेन असिस्ट ऑन कर दिया है और ये मैं यहाँ पे क्रूज कंट्रोल भी लगा दूंगा। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल स्टार्ट हो गया है और इसने ट्रक को भी सामने से जो है डिटेक्ट कर लिया है। बट मेरे पीछे कार थी तो मेरे को मोड़नी पड़ गई। तो यहाँ पे जो है ये एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और जो एडास के फीचर्स के साथ में आ रही है ना, वो बहुत बढ़िया चीज़ें हैं। अब क्या है कि लेन वो तभी पकड़ेगी जब इसको लेन मिलेगी, तो लेन पकड़ रही है और एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल पे चल रही है। इससे आप जो है थोड़ा सा स्पेस भी कम कर सकते हो, जिससे कि ब्रेकिंग थोड़ी सी सॉफ्टर हो जाएगी। अब यहाँ पे देख पा रहे हो तो अपने आप स्टीयरिंग चलेगा, अपने आप होगा, जहाँ पे भी इसको लेन मिलेगी ये काम करेगा। तो एडास वगैरह भी जो है बहुत अच्छे से काम कर रहा है। अब देखो बिल्कुल ही मुड़ी हुई रोड है, तो इतनी मुड़ी हुई रोड पे जो होता है स्टीयरिंग कभी भी इतनी ज़्यादा आपको एक्सेस नहीं दिया जाता है स्टीयरिंग को एडास में कि वो पूरा का पूरा टर्न ले ले, क्योंकि उससे एक्सीडेंट भी हो सकते हैं। तो इंडिया के हिसाब से ये जो है एडास ये बनाया गया है, ये बाहर वाला नहीं है जो कि बाहर की कार्स में आता है और यहीं पे ही कॉपी पेस्ट करके दे दिया जाता है। ओवरऑल देखा जाए तो थम्स अप है इस कार के लिए। अगर आप बताओगे कि कितने नंबर दिए जाएं तो मैं इसको मैं 10 में से 9 नंबर दूंगा, क्योंकि इसमें सारी ही चीज़ें हैं। और 1 नंबर किस चीज़ का काटा, वो तो काटना बनता ही है। बहुत ज़्यादा सुपीरियर या फिर बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, लेकिन हाँ इसके अंदर अगर एक HUD होता तो इसके 10 नंबर हो जाते। HUD नहीं है बस इसके अंदर, तो वो चीज़ देखनी पड़ेगी। लेकिन ओवरऑल जो है सिएरा ने दिल जीत लिया। थैंक यू गाइस, हमें प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो डीजल का लेके आ रहा हूँ मैं, वो देखने के लिए, क्योंकि उसको मैं बनाने वाला हूँ एक डिफरेंट तरीके से।